बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स में मिला के खुशामदीद। और आज हम आपको मिलवाएंगे अपने प्यारे प्यारे से बकरे से माशाल्लाह से। ये जो है ना, बस सूखी लकड़ियाँ खाता है और चोखर वगैरह खाता है। सबज़ चीज़ों को बिल्कुल छेड़ता भी नहीं है। तो इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो सब्जियां हैं ना आपकी, वो बची रहती हैं, उसको नहीं छेड़ेगा और पौधे भी बचे रह जाएंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचे अपने प्यारे प्यारे से बर्ड्स के पास और उनको डाला पानी। सर्दी की वजह से सारे बर्ड्स जो है ना वो बंद रखने पड़ते हैं और इनको पूरा प्रॉपर सेव रखना पड़ता है। लेकिन बर्ड्स का यही दिल चाहता है कि उनको बाहर निकाला जाए। तो मज़े से पानी पीने आके अगर आप लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं ना, तो कभी भी उनके आगे खुला पानी सर्दियों में मत रखिएगा। क्योंकि जब ठंडा पानी वो पीते हैं ना, तो फिर उनको मसला हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। इसलिए आपने पानी फ्रेश रखना है जब भी रखना है। और बस उसी टाइम जब उन्होंने पी लिया तो उठा लेना है, पिक कर लेना है। खैर उसके बाद मैं पहुंची अपने प्यारे प्यारे से खेत में। तो यहाँ से जल्दी से मज़ेदार सा एक शलजम उठाया और मैं खेत में आई हूँ। और साथ साथ में मुझे पता ही नहीं कि पीछे पीछे में ये प्यारा सा बकरा भी आ गया। तो ये इतना फ्रेंडली है कि जहाँ जाए पीछे पीछे चला आता है। खैर मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो ये मेरे साथ खेत में पहुंचा हुआ था। पूरा रास्ता मैंने इसे नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने इसे बोला आ जाओ अब। तो अब कह रहा नहीं। तो नाराज़गी का इज़हार देखें, पीछे साथ भी रहना है, बात भी नहीं करनी। तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो फिर मैं इसको छोड़ के आ गई। मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे आए थे ना आ जाना, नहीं बात करनी तो ना करो, मैं जा रही हूँ। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थी कि हाँ, आ जाए साथ। तो जल्दी से फिर आहिस्ता-आहिस्ता पीछे से आना शुरू हो गया। ख़ैर साथ-साथ में ये पहुँच गया फिर से हमारे साथ-साथ। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे गाय के पास। तो शलजम खाने लगी थी तो पत्ता ऊपर से तोड़ा तो दिल चाहा कि चलें गाय को दे देते हैं। तो ये जो लाली है ना, ये हमें बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैंने इसे 1 माह के बाद आज जो है ना मिली हूँ, इसे टच किया और अब ये मेरे से गुस्सा कर रही है कि नहीं, अब नहीं टच करें, अब आप बिल्कुल मुझे प्यार करने की कोशिश मत करें। तो बट मैं तो बड़ी हैरान हो गई कि 1 माह में ही इतनी नाराज़ हो गई है। एक्चुअली गर्मी सर्दियों की छुट्टियाँ गुज़ारने हम लोग चले गए हुए थे अम्मी जान की तरफ, उस वजह से इसे टाइम नहीं दिया गया, नाराज़गी का इज़हार कर। ख़ैर उसके बाद हम लोग पहुँचे घर में और घर में आते ही सर्दी जैसे होती है तो फिर दिल चाहता है कुछ यूनिक सा खाने का। तो बस मैंने आज ये सोचा था कि चलें आज बच्चों के साथ एक छोटी-सी यूनिक सी विंटर स्पेशल फ्राइज़ की जो है ना वो पार्टी हो जाए। तो उसके लिए क्रिस्पी क्रिस्पी, क्रंची क्रंची फ्राइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक सर्दियों में क्रंची क्रंची फ्राइज़ नहीं बनाई, नहीं खाई, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस रेसिपी में हम आपके साथ जो है ना वो शेयर करने वाले हैं जी मज़े-मज़े की विंटर स्पेशल फ्राइज़। तो इसको किस तरीके से आपने बनाना है और किस तरीके से इसको क्रंची करना है, सारे स्टेप्स जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ आलू लिए ज़्यादा से, क्योंकि पता है फ्राइज़ बनाने बैठे ना तो पता ही नहीं चलता कितनी फ्राइज़ बनाई हैं और कितनी खाई हैं। सबको इतना मज़ा आता है और फिर खाते जाते हैं बैठ के। और जब गपशप में के साथ फ्राइज़ मिल जाए तो फिर तो बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं होता आपने कितनी जो है ना फ्राइज़ तैयार की हैं। ख़ैर मैंने जल्दी से आलू जो है ना वो साफ़ करना शुरू किए और साथ ही में मैंने आग जला ली। लेकिन यहाँ जो है ना वो किचन की सफाई मैंने अभी की अभी की है और अभी प्रॉपर सूखा भी नहीं था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि बच्चों को कुछ फ़ील हो रहा है खाने के लिए, तो मैं जल्दी से जो है ना वो खाना बना लूँ। ख़ैर हल्का-हल्का सा ड्राई हुआ था अभी किचन बस, और मैं जल्दी से
बनाने बैठ की फ्राइज़। आलू मैंने यहाँ जल्दी से साफ़ कर लिए हैं, अभी चलते हैं जी फटाफट से आलू को धो के ले आए और कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब कटिंग की सबसे मज़े की बात कि जब भी आप आलू की फ्राइज़ बनाते हैं और उसकी कटिंग में कितनी मुश्किल होती है, अगर आपको मुश्किल होती है तो ये स्टेप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी। इसके लिए आपने जस्ट अगर बड़े साइज़ का आलू है तो 2 कट लगाएँ और फिर उसके बाद इसको यूँ करके छोटे-छोटे से टुकड़ों में काट सकते हैं और मज़ेदार सी प्रॉपर जो फ्राइज़ की शेप है ना वो हो जाती है तैयार। ये थी एक ट्रिक फ्राइज़ बनाने की। लेकिन अभी हमें फ्राइज़ को क्रंची बनाने के लिए भी चाहिए, तो ये जो है ना इसने मुझे बहुत सताया। आइंदा कभी भी मैं घी की बाल्टी नहीं लेके आऊँगी, ये बहुत तंग की है इसने मुझे। और पता है सर्दी में घी का मज़ा आता है पराठों में, फ्राइज़ में। दिल चाहता है ना घी वाले पराठे खाने का। तो फिर जो जो भी चीज़ फ्राई करने उससे भी ये तो मैंने ये गलती कर ली कि मैंने ये बाल्टी ले ली, ये जब भी बंद होती है खुलती नहीं है और मेरे सर दर्द लगा देती है, इतना टाइम वेस्ट करती है और ऊपर से हाथ ठंडे होते हैं, तो बिल्कुल लोड भी नहीं लगता। खैर उसके बाद मैंने जल्दी से फ्राइज़ को एक काटते गए और हम लोग बनाते गए। लेकिन उसको लगाना था एक स्पेशल मसाला, स्पेशल मसाले में आपने सबसे पहले नमक लगाना है, उसके बाद आपने इसे मैदा लगाना है और बेसन लगाना है। हाँ, अलबत्ता इसकी मिकदार कितनी लेनी है वो ध्यान से देखिएगा, इससे आपकी फ्राइज़ बनेगी एकदम क्रंची और सबकी फेवरेट स्पेशल फ्राइज़। इसके साथ मैंने जल्दी से घी चूल्हे पे चढ़ा दिया था, अच्छे से गर्म होने के बाद आपने इसमें फ्राइज़ को उतारना है। और एक बात जब आप फ्राइज़ को घी में तारें तो ज़रा सब्र के साथ तारिएगा और एहतियात के साथ तारिएगा। एहतियात इस बात की कि आपके हाथ को घी टच ना करे और सब्र किस बात का, वो है चम्मच चलाने का। आपने इसको डाल के छोड़ देना है और फिर ईज़ी हो जाना है, कटिंग वगैरह करने लग जाना है अगर आपने नहीं की या फिर आपने वेट करना है, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। जी हाँ। कब तक इंतज़ार करना है? मतलब कि इसमें चम्मच नहीं चलाना आपने जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। तो यूँ जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपने इंतज़ार करना है, उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है, अदरवाइज़ जो इसके ऊपर मसाला लगा है ना, वो सारे का सारा उतर जाएगा और जो फ्राइज़ हैं, वो टूटने लग जाएँगी। तो बस जैसे ही ये मुकम्मल तौर पे ड्राई होगी, फिर उसके बाद हमने इसमें एक दफ़ा जस्ट चम्मच चलाया, उसको टर्न किया और इसको क्रिस्पी होने तक इंतज़ार किया। अब देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़े की और इजी टिप्स के साथ जो है ना मैंने आपके साथ फ्राइज़ की ये रेसिपी जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं करीब से माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल बनी है ये और एकदम क्रंची क्रंची वाली हैं। तो ऐसी मज़ेदार सी लाजवाब सी फ्राइज़ आपने बच्चों को सर्दियों में ज़रूर बना के देनी है, क्योंकि अब है आलू का सीज़न और आलू के सीज़न में जो है ना वो फ्राइज़ नहीं बनाई तो समझे कुछ भी नहीं बनाया, वो भी सर्दी में। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि मज़ेदार सी फ्राइज़ तैयार हो चुकी थी और बच्चे जो है ना वो अब आ गए हैं, उनको पता चल गया फ्राइज़ तैयार होगी। चलें जी, लें, खाएँ, बैठें, एन्जॉय करें। आई होप सो कि आज की रूटीन आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। रूटीन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।